नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए और एकदम मस्त हो गए। तो स्वस्थ रहने के लिए और मस्त होने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्सरसाइज करना होगा। तो कितने लोग चाहते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, यानी कि जो भी आपके मन में तनाव है उसे हमें क्या करना, रिड्यूस करना। तो कितने लोग चाहते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी, जल्दी से टाइप कीजिए मी। तो आज हम अपना वंडरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई विल शेयर यू माई पीपीटी। सो वेलकम टू दिस गुड थेरेपी क्लब। थेरेपी यानी कि मैं आपको ऐसा टूल देने वाला हूँ, टेक्निक देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने मानसिक रोग का उपचार कर सकते हैं बिना दवाई के। आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी मानसिक यानी इमोशनली बीमारी जो होती है, साइकोलॉजिकल जो बीमारी होती है, वो मन से पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है? वो मन से उत्पन्न होता है। क्योंकि जो चीजें मन से उत्पन्न होती है तो उसे ठीक करने के लिए भी हमें मन के पास ही जाना होगा। यानी कि विचारों का जो नेगेटिव थिंग है, जो विचार होते हैं, विचारों को बदलना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इजी, पावरफुल एंड इफेक्टिव रास्ता बताऊंगा कैसे आप इस इजी टेक्निक का यूज करके आप अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं कि अपने विचार को बदलकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं? तो चलिए से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी, कि मुझे अपने भाग्य को बदलना है। ये जो प्रोग्राम है इसका जो मिशन है वो है होलिस्टिक ब्रेन डेवलपमेंट। क्योंकि सारा खेल हमारे दिमाग का है, सारा खेल हमारे दिमाग का। हमें सिर्फ अपने दिमाग को नियंत्रित करना है, अपने दिमाग की देखभाल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखने वाले हो? तो आज के सेशन में आप सीखने वाले हो माइंडफुलनेस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि माइंडफुलनेस होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसे करना कैसे है। फिर माइंडफुलनेस और ब्रेन के बीच का रिलेशन क्या है। लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइंडफुलनेस जो है वो हमारे ब्रेन पे कैसे इफेक्ट करता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो कि मेडिटेशन कैन हेल्प बैलेंस योर ब्रेन हेमिस्फेरिकल। बैलेंस का मतलब है जैसे कि हम सब साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड का और बॉडी का कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस करना। तो सेम चीज हमारे ब्रेन के अंदर दो स्पेयर होते हैं, एक होता है लेफ्ट, होता है राइट होता है। जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो नॉर्मल पर्सन होता है, उसका जो स्पेयर कैसा होता है, ये फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो नॉर्मल होता है। यानी कि जो ग्रे मैटर होते हैं वो कम होते हैं। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करोगे तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपका जो अंदर का ग्रे मैटर है वो बदलना चालू हो जाएगा। यानी ग्रे मैटर है वो बढ़ना चालू हो जाएगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। लेकिन 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 हम क्या करते हैं, इस व्यक्ति की तरह जिसने एंजाइटी का बोझा उठा के रखा हुआ है, यानी कि जो भी हमारे मन में स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैगेज रखते हैं अपने ऊपर, यानी बोझा उठा के रखते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे बोझे को हमें उठाकर फेंक देना है। क्योंकि जब भी हम एंजाइटी एंशियस होते हैं तो जो हमारा ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरी तरह चेंज हो जाता है। और जो हमारे ब्रेन वेव होते हैं वो भी पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। जो अंदर का न्यूरल पाथवे होता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो क्या करना, हमें जब एंशियस होते हैं तो उस समय जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, और जब हम हैप्पी होते हैं तो उस समय हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा स्पेस होता है, वो अलग होता है। तो हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है। इसलिए बहुत जरूरी है। ब्रेन हैज टू हेमिस्फेरिकल, ब्रेन के दो हेमिस्फेरिकल है, एक है लेफ्ट और एक है राइट। तो मेडिटेशन वर्क्स टू बैलेंस बोथ हेमिस्फेरिकल। मेडिटेशन से क्या होता है कि ये बैलेंस करता है राइट को और लेफ्ट को। इससे क्या होता है कि हमारा जो मन है वो भटकता नहीं। क्योंकि जो हमारा मन है वो कौन सा मन है, जिसे हम कहते हैं मंकी माइंड, जो हमेशा भटकता रहता है। तो इसलिए हमें इस मेडिटेशन को करना बहुत जरूरी है। इसके अनगिनत फायदे और कल्पनीय फायदे, आप सोच भी नहीं सकते कि मेडिटेशन कैसे आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने एंजाइटी का बोझा ढो के रखा हुआ है उसे हमें रिड्यूस करना है। लेकिन कैसे? पूछिए कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। गोल सेटिंग, जीवन उद्देश्य, इसका जो माइंडफुलनेस बेनिफिट्स का जो पहला है जीवन उद्देश्य है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमारा क्या गोल है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि प्रेजेंट में रहकर हम अपने गोल को अचीव करें। प्रेजेंट में रहकर हम अपने गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं। हमें
फ्यूचर की चिंता नहीं करनी। क्या नहीं करनी? फ्यूचर की चिंता नहीं करनी। हमें पास्ट की चिंता नहीं करना, यानी जो बीत गया हमें अतीत के बारे में हमें क्या करना, बोझा नहीं ढोना। क्योंकि हम क्या करते हैं, कूली बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? कूली बन जाते हैं। दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ कूली बन हम जाते हैं। उठाते अपने ऊपर हैं, से सारी उठाते करके रखते, उठा के रखते, लेकिन हमें कूली नहीं बनना, हमें माइंडफुलनेस बनना है। क्या बनना है? माइंडफुलनेस बनना है। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एम, माइंडफुलनेस, बिकम माइंडफुलनेस। तो जो मेन इसका बेनिफिट है वो है गोल क्लैरिटी, जीवन उद्देश्य। हमें पता चलता है हमें अपने लाइफ में करना क्या है। हैबिट फॉर्मेशन, जब आप कुछ नए हैबिट को डेवलप करते हो, न्यू हैबिट डेवलप करते हो, या आप किसी पुराने हैबिट को रिप्लेस करते हो, तो उसमें ये आपकी काफी मदद करता है। अवेयरनेस, प्रेजेंट में रह के हमें अवेयरनेस पैदा करना है कि हम प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो जागरूक होके करना, हमें बेहोशी की हालत में नहीं करना। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। रेड्यूस स्ट्रेस, जो तनाव का लेवल होता है वो क्या करता है, कम करता है। मेमोरी रिटेंशन, जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, हमारे भूलने की आदत हो जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम भूलने की आदत हमारी होती जाती है। लिमिटिंग बिलीफ्स, हमारे मन के अंदर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स यानी नेगेटिव थॉट्स है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तुझसे ये नहीं होगा, तुझसे वो नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। यानी कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। क्या है? अवरोधक घटक है, जिससे कहते हैं अवरोधक घटक, जो आपको अवरोध करते हैं, आपको रजिस्ट करते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। और इसके कुछ और बेनिफिट्स है, तो हम और बेनिफिट्स जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बेनिफिट्स को जानेंगे तो हमारा ब्रेन ज्यादा फोकस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को, माइंड को सबसे पहले बेनिफिट पसंद है कि क्या इससे बेनिफिट होने वाला है। अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा तो भी बहुत अच्छा है, और बहुत कम बेनिफिट होगा तो भी अच्छा है। तो इससे हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ समझना है कि इससे मेडिसिन करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इससे तनाव कम होता है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, क्योंकि डेली उठने के बाद रात को सोने से पहले हम पूरा स्ट्रेस में काम करते हैं या रहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर अच्छा असर पड़ता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जिसके वजह से हमारा पूरा शरीर चलता है, वो इम्प्रूव होता है। इससे शरीर बीमारियों से ज्यादा क्षमता से लड़ पाता है। इससे क्या होता है कि बीमारियों से हमें शक्ति मिलती है लड़ने की। स्ट्रेस हार्मोन हमारा कम होता है, शरीर में शांति और बैलेंस बना रहता है। शरीर में तनाव की वजह से होने वाले नुकसान को ये कम करता है। यानी कि जैसे एग्जाम में स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं तो उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है हमेशा हाई होता है, तो क्या होगा, उससे कम करने की कोशिश करता है। गुस्से में शांति पा सकते हैं, बहुत गुस्सा जिसको आता है, एरोगेंस पर्सन जो है, उसको शांति मिलती है। अपने आसपास मौजूद आवाजों पर ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं, अवेयर होते हैं कि हमारे आसपास क्या करता है, हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल है वो डेवलप होता है, वो इंक्रीज होता है। वर्तमान में के प्रति सजग होते हैं, हम अवेयर होते हैं कि वर्तमान में अभी क्या क्या चल रहा है। इससे आपके दिमाग के ध्यान केंद्रित करने वाले हिस्से को ट्रेनिंग मिलती है। हमारे ब्रेन के अंदर जो फोकस को कंट्रोल करता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इससे आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप क्या हो जाते हैं, एकदम रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हो किसी काम को करने के लिए। चाहे आपको एग्जाम देना हो, या आपको टेस्ट देना हो, या आपको कोई नया काम स्टार्ट करना है, या कोई आपको बिजनेस करना है, या कोई रिलेशनशिप में आपको किसी के साथ अच्छे से बात करना, तो आप तैयार हो जाते हो कि आपको क्या बोलना है, आप अवेयर हो जाते हो। इससे आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हो। इससे क्या करते हो, आप सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा महसूस करते हो। क्योंकि एनर्जी अगर आपके लाइफ में नहीं है तो आपका मन हमेशा उदास रहेगा। इससे आपका दिमाग भी शार्प होता है, हमारा जो ब्रेन है वो शार्प हो जाता है। हमें पता होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है, और जो फोकस होता है वो लेजर फोकस बन जाता है। इससे आप पूरे दिन काम पर फोकस कर पाते हैं। और हम क्या करते हैं, सुबह मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा, पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा और पूरा फोकस रहेगा। इससे आपको अच्छे विचारों को चुनने और खराब विचारों को इग्नोर करने में मदद। इससे क्या होगा, हमारे जो गंदे विचार है तो हमको पता चलेगा कि कौन से विचार को मुझे चुनना है, कौन से विचार को मुझे डिलीट करना है। तो खराब विचारों को हम इग्नोर कर सकते हैं। इससे हमारा जो मूड कंट्रोल करने में मदद मिली, जो हमारा मूड स्विंग है जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, रील्स का यूज करते हैं, यूट्यूब वीडियो का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, या अन्य कोई प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। इससे कहते हैं हम मूड स्विंग होना, बात बात पे हमारा मूड बदल जाता है।
या किसी ने हमें गाली दे दी, कुछ खराब बोल दिया, तो मूड क्या हो गया, स्विंग हो गया। इससे मानसिक उलझन और पीड़ा दूर होती है। इससे क्या होता है, हमारी जितने भी मानसिक उलझन है, पीड़ा है, या कोई बीमारी है, वो सब क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन को बेनिफिट्स नहीं बताओगे तब तक वो फोकस नहीं रहेगा। तो कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी, कि यहाँ तक हमें क्लियर है, तो टाइप कीजिए सी, क्लियर। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आपके जितने भी गंदे विचार है उसको बाहर निकालने के लिए आपको एमजे बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, एमजे। जैसे कि आरजे होता है, रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी का काम क्या होता है, लोगों को एंटरटेन करना। आपको डीजे वाले बाबू बनना पड़ेगा, यानी कि डीजे यानी आपको गाना गाना होगा या सॉन्ग गाना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एमजे का मतलब है माइंडफुल एंड जॉयफुल बनना होगा। हमें क्या बनना है, माइंडफुल बनना है और जॉयफुल बनना है, हैप्पीनेस वाला बनना है, और हमको उदास सिंह नहीं बनना है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एमजे और अपना नाम लिखिए, जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा। आपको क्या बनना है, एमजे नॉलेज। जैसा मेरा नाम है नॉलेज, तो एमजे नॉलेज। तो आज से आप क्या बन जाओगे, एमजे बनोगे, एमजे माइंडफुल एंड जॉयफुल नॉलेज। क्योंकि अगर आप माइंडफुल होकर काम करोगे तो आप हैप्पी होकर काम करोगे, और आप प्रेजेंट में रहकर काम करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी, आपका फोकस 10 गुना बढ़ जाएगा। आप किसी से बात करोगे तो आप अवेयर होगे कि आप क्या बात कर रहे हो और उससे सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप स्टेज पे जाकर अपना स्पीच या टॉक दे रहे हो तो आप एकदम कामनेस से दे पाओगे और आप बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील करोगे। तो आज से आपको क्या बनना है, एमजे बनना है। यू आर नाउ बिकम एमजे। So thank you all for participating this wow webinar. Share your positive feedbacks. आशा करता हूँ ये वीडियो, ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। और जो मुझे इसे लाइव देख रहे हैं और मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो वो भी अपना फीडबैक मुझे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जरूर मुझे शेयर कीजिए।